जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। वीके इलाके में दो दोस्तों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की लात घूंसों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी दोस्त को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि मृतक मोहन था। वह पिछले 4 साल से विश्वकर्मा इलाके में श्याम कॉलोनी स्थित गैस बना फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में लखन कुमार भी वर्कर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। 7 संकल्प अगर समाज अपना ले तो बच्चों का भविष्य संवर सकता है। बाल मजदूरी और बाल हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में लोगों के रोजगार छीन रहे थे तो बच्चों के लिए पैकेज घोषित किया। गहलोत सीएमआर पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के प्रदेश स्तरीय शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ पर मेरा विश्वास है। कुछ सरकारें एक्टिविस्ट को पसंद नहीं करती है, लेकिन मेरी सरकार एक्टिविस्ट को प्रोत्साहन देती है। सेवा संभव संस्था की जरूरतमंदों की सेवा के लिए कदम बढ़ा रही है। इस मुहिम में आगरा रोड स्थित कुष्ठ आश्रम में भोजन और फल का वितरण किया। सेवा संस्था की ब्रांड एम्बेसडर और भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य पूनम यादव ने कुष्ठ आश्रम में भोजन वितरित किया। पूनम यादव ने फल और दूध का वितरण भी किया। पूनम यादव ने बताया कि हर क्षेत्र में जहां भी आश्रम होगा वहां सेवा संस्था सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एनएसयूआई ने अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर आरएसएस के चड्डे जलाकर विरोध किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारे लगाए और आरएसएस के चड्डों को नारेबाजी कर आग लगा दी। एनएसयूआई ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आरएसएस के चड्डे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मामले में कानून को अपना काम करने की बात कही है। जोशी ने कहा कि शेखावत अब तक सैंपल देने से बचे थे। नोटिस मिला था तो उन्हें आगे बढ़कर सैंपल देना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। नोटिस की जानकारी मुझे मिली। मैंने तो एसीबी में इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कराया था। यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसान कृषि कार्यों में यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत उपयोगी है। सहकारी समितियां सहकार जन के माध्यम से नैनो यूरिया के इस्तेमाल एवं इससे होने वाले फायदों के बारे में किसानों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग को नैनो यूरिया की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला एवं ब्लॉक लेवल पर सम्मेलन करने चाहिए। गुहा सहकार भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किसानों के हित का नया उत्पाद है, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ सहकारी समितियों को भी होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता का आंदोलन समुदाय को सशक्त करने के लिए हुआ है और केंद्र में भी नया सहकारिता मंत्रालय बनने और राज्य के भी सहयोग से आने वाले दिनों में सहकारिता को और बल मिलेगा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान से न केवल 10 लाख करोड़ से ज्यादा राशि का प्रदेश में निवेश होगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार के निवेश को प्रदेश में लाकर राजस्थान को निवेशधरा बनाने की कोशिश कर रही है। रावत उद्योग भवन में इन्वेस्ट राजस्थान की अब तक की हुई तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर के जेईसी सीतापुरा में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान में करीब 3000 कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को 3 हालों में एनआरआर सत्र, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव, एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव, एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर रेडी सेक्टर्स आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 8 अक्टूबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती।
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।